हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आओ आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपना फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूव की है डेवलपमेंट 10 वाटरवेज प्रोजेक्ट की। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर बेसिकली असम में। तो टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है? पहली बात, 10 प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 645 करोड़ की है। सारा 100% जो पैसा है, ठीक है, एड है या इस प्रोजेक्ट का जो जितना भी फाइनेंशियल आउटले है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही है। दिस हैज़ बीन अ प्रोग्राम, और यू कैन से दिस हैज़ बीन अ फ्लैगशिप ऑफ सागरमाला प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज बीइंग done by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and this will enhance the terminal, और जो रिवराइन रिवर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टर्मिनल्स ब्रह्मपुत्र रिवर के, ठीक है, उस सब को अपडेट करेगा, एनहांस करेगा, जिससे कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बेटर होगा, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करेगा स्लिपवेज वो होते हैं जैसे जब कोई शिप पानी में उतरती है तो एक स्लोप काइंड ऑफ होता है, ठीक है, उस स्लोप से धीरे धीरे करके पानी में उतरती है, तो दैट इज द स्लिप वे, जहाँ से स्लिप करती है, इन दैट वे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ स्लिप वेज, क्रिएट होंगे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे, धुबरी में, माजुली में, और न्यू पैसेंजर टर्मिनल्स भी बनेंगे गागौर में, लखनपुर के नॉर्थ में, और बाहरी भरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड एडिशनल पैसेंजर टर्मिनल्स भी बनेंगे गोलपारा में, गुआजन में, कुरुआ में, धुबरी में, दिसंगमुख में, और मतमूरा में, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। हमें बताना है इनमें से कौन सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गिवन ऑप्शंस में से जो डेवलप करेगा 200 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पावर प्रोजेक्ट को, ठीक है। एंड कहाँ पे सेटअप होगा ये 200 मेगावाट के सोलर कैपेसिटी का प्रोजेक्ट? ये होगा गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आरी पार्क है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ठीक है, दैट इज ऑफ 1125 मेगावाट का आरी पार्क है। किसका? गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ठीक है, तो उसमें सेट होगा। तो हु इज गोइंग टू सेट बेसिकली? एनएचपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू सेट। अच्छा, इसके अलावा सीएमडी कौन है इनके सीएमडी हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये पी है, ठीक है, गोयल, फरीदाबाद हरियाणा में हेडक्वार्टर है। एंड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जितना भी बताया जा रहा है 473 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएंगी पहले साल में जब ये कमीशन होगा, ठीक है। 25 साल के अंतराल में 10,850 यूनिट्स, मिलियन यूनिट्स तक you can say there would be the generation of these kind of million units, right? और जो प्रोजेक्ट है उसकी जो टोटल कॉस्ट है लाइक 850 करोड़ तक की है, ठीक है। प्रोजेक्ट हैज़ बीन सिक्योर्ड टैरिफ ऑफ 2.66 पर यूनिट एंड it will complete within like 18 months, right? आगे चलते हैं। ये रह गया था एक्चुअली वैक्सीनेशन डे का, इम्यूनाइजेशन डे भी बोल सकते हैं, वैक्सीनेशन डे भी बोल सकते हैं। 16 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है ये डे, ठीक है। एंड पहली बार ऑब्जर्व 1995 में पोलियो के अगेंस्ट जो जीत है उसको ये दर्शाता है। एंड पोलियो फ्री जो डिक्लेयर हुआ था वो 2014 में हुआ था भारत, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है और किसके बारे में इनकरेक्ट बतानी है। देखो, चमेली देवी जैन अवार्ड की बात की गई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है। अब नाम तो है चमेली देवी अवार्ड, ठीक है, चमेली देवी जैन अवार्ड। ये चमेली देवी जैन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला क्वेश्चन ये। चमेली देवी किसी का नाम लग रहा है तो कौन थी?
फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। और जो भी लोग जर्नलिज्म में आउटस्टैंडिंग, जो भी महिलाएं जर्नलिज्म में आउटस्टैंडिंग काम करती हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। 2 बातें, 2 आंसर हो गए। अब ग्रीष्मा काथुर और रितिका चोपड़ा को ये जॉइंटली ये इस बार का अवार्ड मिला है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अवार्ड दिया जाता है उन्हें जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैंने बताया जो जर्नलिज्म में, जो महिलाएं जर्नलिज्म में आउटस्टैंडिंग वर्क करती है, उन्हें दिया जाता है। 1980 में फाउंडेशन बनी थी, 82 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक ही गलत है और वो है सेकंड, ई आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक, मीडिया फाउंडेशन जो बनी थी वो 80 में बनी थी, देन 82 में जो हुआ था पहली बार दिया गया था उन्हीं लोगों को जो जर्नलिज्म की फील्ड में, जैसे सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ कॉन्फ्लिक्ट, कंज्यूमर वैल्यू, इन सब पे काम करते हैं। हर साल दिया जाता है। एंड बात करें चमेली देवी की, तो मैंने बताया ये था, फ्रीडम फाइटर थी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जेल तक गई थी, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन, ठीक है। ग्रीष्मा काथुर के बारे में अगर जानना चाहोगे तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, राइट। कुछ स्पेसिफिक कन्फ्लिक्टेड एरिया पे रिपोर्टिंग करती हैं, जैसे मणिपुर। एंड रितिका चोपड़ा को आप जानते ही होंगे, शी इज़ अ चीफ नेशनल ब्यूरो एंड नेशनल एजुकेशन एडिटर ऑफ एट द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली, राइट। चलो आगे चलते हैं। पर्सनालिटी का नाम बताना है जो नए CMD अपॉइंट हुए हैं नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड के। नॉर्थ कोलफील्ड कोल इंडिया की ही सब्सिडरी है, ठीक है। नॉर्थ कोलफील्ड की अगर बात करोगे तो इनका हेडक्वार्टर संगरौली MP में है, ठीक है, MP में हेडक्वार्टर है। 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कोल इंडिया की है। अच्छा, मेन आंसर CMD कौन है, तो B साईराम इज बीइंग अपॉइंटेड एज दी CMD, राइट। एंड संगरौली बेस्ड फ्लैगशिप सब्सिडरी है, संगरौली MP में ही हेडक्वार्टर है। चलो आगे चलते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं नए PM, किस कंट्री के? मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो फिलिस्तीन के नए PM अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और इन्हें मोहम्मद अब्बास ने, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने अपॉइंट किया है, राइट। इन्होंने किसकी जगह ली है? मोहम्मद सत्य ये की, ठीक है। एंड अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी की बात करोगे तो इट वाज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ ऑस्लो अकॉर्ड, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द एग्रीमेंट बाय इजराइल एंड फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1990 के आसपास। एंड दीज बेसिकली वाज गिवन कंट्रोल ओवर द पीसेज ऑफ वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्राइप। और फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है इट वेंट ऑन टू लूज द कंट्रोल ऑन गाजा टू हमस आफ्टर, जब उनकी फाइट हुई थी 2007 में। एंड नाउ कंट्रोल ओनली अबाउट 40% ऑफ द वेस्ट बैंक, ठीक है, नॉट द एंटायरली, ओनली द 40%, राइट। चलो बाकी का इजराइलियंस के हाथ में है। आगे चलते हैं। अनाबेल सुथरलैंड हैज़ बीन नेम्ड एज ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, फॉर फेब्रुअरी हर महीने के लिए होता है, ठीक है। तो अभी फेब्रुअरी के लिए जो बनी है ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, वो एनाबेल सुथरलैंड बनी है। तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं, ठीक है? द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ICC की बात करोगे हर साल आता है, हर महीने आता है, मेंस प्लेयर के लिए भी, विमेन के लिए भी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से, प्लेयर ऑफ द मंथ नाम से अवार्ड है जो हर महीने किसी एक महिला और एक पुरुष बेस्ट प्लेयर को उस मंथ के, बेसिकली उस टाइम के, ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरी चीज़, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है, ठीक है, UAE में है। और इसको चेयर कौन कर रहे हैं? ग्रेग बार्कले, ठीक है, EYI, ठीक। चलो आगे चलते हैं। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है? रणजी बहुत पुरानी डोमेस्टिक ट्रॉफी है। अगर आप क्रिकेट की बात करते हो, मुंबई ने बहुत बार जीती है और इस बार भी मुंबई ने जीती है, विदर्भ को हरा के, ठीक है। तो 42nd टाइटल है ये मुंबई का, बहुत बार जीत चुकी है। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करो तो मुशीर खान, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो तनुष कोटाइन,
मोस्ट रन रकीबू, ठीक है, आंध्र से हैं ये, एंड आर साई किशोर जो है तमिलनाडु से हैं। मोस्ट विकेट दैट इज 53 विकेट्स इन्होंने प्राप्त की है रणजी ट्रॉफी में, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में ही खेली जाती है और बीसीसीआई के द्वारा, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा जो है इसका बेसिकली ये ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। एंड बीसीसीआई फाउंड द चैंपियनशिप इन 1934, दैट मीन्स जो चैंपियनशिप है 1934 से शुरू हुई थी। हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स, तो सऊदी अरेबियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड पिक्स मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है। रेडबुल के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। और हारा कौन है, एक मिनट रुको, BUL, ठीक है, हाँ, हारा कौन है, हारे सर्जियो पेरेज हैं, ये भी रेडबुल के हैं, सेकंड आए हैं मतलब ये। और अगर थर्ड की बात करोगे तो चार्ल्स लेक्लर्क फरारी चलाते हैं, ठीक है, फरारी प्लेयर हैं बेसिकली ये, और ये थर्ड आए हैं। आगे चलते हैं, और हुआ कहाँ है, UAE में, ठीक। विच एंटिटी हैज़ एग्रीड टू बाय 13% स्टेक जो ओन किए जाते हैं पैरामाउंट ग्लोबल के द्वारा इन वाईकॉम 18 मीडिया फॉर अराउंड रुपीज़ 4200 करोड़, ठीक है, 4200-4300 मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 4286 करोड़ में 13% स्टेक कौन बाय कर रहा है, तो दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बाय, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, एंड जो इनके CMD हैं वो हैं मुकेश अंबानी, हम जानते हैं। एंड रिलायंस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बाय 13% स्टेक दैट इज ओन्ड बाय पैरामाउंट ग्लोबल इन वाईकॉम मीडिया, ठीक। आगे चलें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये नवनीत कुमार सहगल जो हैं वो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं प्रसार भारती के, ठीक है। अगर एज की बात करो तो 70 वर्ष की उम्र तक ही अपॉइंटमेंट हो सकती है, चाहे मान लो किसी की अपॉइंटमेंट हुई है वो 69 ईयर्स का है, तो उसका जो कार्यकाल रहेगा वो 1 साल का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा, क्योंकि प्रसार भारती में एज अ चेयरमैन जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स है, ठीक है। तो अभी इनकी भी इनके बेसिकली 4 साल से ये पोस्ट खाली थी, और अभी ये अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट हुई है, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंटमेंट की है। इन्होंने ए सूर्य प्रकाश को रिप्लेस किया है, ठीक है, जिनका टेन्योर 20 में ही ख़त्म हो गया था, 4 साल के गैप रहा, 4 साल तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। और जो प्रसार भारती है वो 1997 में फॉर्म हुई थी, एंड इट ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ दूरदर्शन जो नेशनल टेलीविजन नेटवर्क है। यू माइट हैव सीन एन नंबर ऑफ टाइम्स सिंस योर चाइल्डहुड, एंड ऑल इंडिया रेडियो, नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड ऑल। हेडक्वार्टर की बात करोगे तो नई दिल्ली में है, और गौरव द्विवेदी जो हैं वो CEO है, ठीक है, गौरव द्विवेदी इज CEO, राइट। So this was it from today's session. I hope you guys would have liked it, and if you do like it then please just press the like button, okay. So thank you so much, we will be meeting you tomorrow.